वी वर रीडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बोल रहे हैं इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएस। बैक्टीरिया में आपके 3 मेजर तरीके के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? एमआरएनए, जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या फिर टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। एक होता है आपका आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। आगे बोल रहे हैं ऑल दीज आरएनएस नीड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल आर नीडेड टू सिंथेसाइज। देखो, प्रोटीन आपका मेनली एमआरएनए से बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा आरएनए चाहिए। ऑप्शन में होगा एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ठीक है, और आपको ऑल। तो आपको क्या लगेगा? एमआरएनए इसका आंसर है, बट एक्चुअली इसका आंसर क्या है? एमआरएनए नहीं, ऑल। टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, तीनों टाइप के आरएनए रिक्वायर्ड होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए सेल में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं द एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट। एमआरएनए क्या करता है? आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड्स लेके आता है उस टेम्पलेट पे और रीड करता है जेनेटिक कोड को। और आरएनए प्ले द स्ट्रक्चरल और द कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो आपको सबके रोल्स भी पता होने चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all the type of RNA in bacteria। देखो, जब हमने वो पढ़ा था, रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दैट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन इन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार 20 में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? प्रमोटर से आके बाइंड करता है। ये रहा प्रमोटर आपका, प्रमोटर से आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो करता है। दैट मीन्स ए के सामने यू आएगा, आरएनए की बात कर रहे हैं तो। इट somehow also facilitate ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको जब मैंने रेप्लिकेशन पढ़ाया था तो हेलिकेज एंजाइम यूज़ कर रहे थे हेलिक्स को ओपन करने के लिए। लेकिन यदि हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की, तो आरएनए पॉलीमरेज ही हेलिकल्स को ओपन कर रहा है, कोई हेलिकेज एंजाइम आपका यूज़ नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। वंस पॉलीमरेज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ सो एज आरएनए पॉलीमरेज। तो फिर क्या होगा? प्रमोटर से आके आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया, पूरा स्ट्रक्चरल जीन को कन्वर्ट किया एमआरएनए में, और फिर क्या हो गया? वो जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो गया, एमआरएनए बन गया, तो आरएनए पॉलीमरेज भी आपका हट जाता है वहाँ से। दिस रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इंट्रिग्विंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप्स। अब बोल रहे हैं आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट भी कर रहा है, फिर वो प्रोसेस भी कर रहा है जहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, फिर उसके बाद वो टर्मिनेट भी कर रहा है। वो तीनों प्रोसेसेस खुद से कैसे कर ले रहा है? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्योंकि वो 2 फैक्टर्स यूज करता है। कौन कौन से? इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या काय के लिए? टू इनिशिएट, जिसको हम रो फैक्टर्स भी बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर्स भी बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स को, और टर्मिनेटर फैक्टर्स को हम रो फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसेसिंग टू बिकेम एक्टिव। देखो, बैक्टीरियाज में क्या होता है? एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, ठीक है। वो जैसा है वैसा ही वो एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसलेशन है वो दोनों ही कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। मैनी टाइम ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। एमआरएनए फुली बना भी नहीं है और आपका ट्रांसलेशन होने लग जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया में साथ साथ भी हो सकते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।